हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। असमीका है 2x प्लस वाई बड़ा या बराबर है 6 के, 3x प्लस 4y छोटा या बराबर है 12 को आलेखीय विधि से हल कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। जब भी हमें असमीका का हल क्षेत्र निरूपित करना होता है तो पहले तो उस असमीका को उसके संगत समीकरण में परिवर्तित करेंगे। असमीका को संगत समीकरण में परिवर्तित करेंगे और उसके बाद समीकरण का वक्र बनाने के लिए, चूंकि हम लोग जानते हैं समीकरण का वक्र एक रेखा होती है, तो रेखा का निर्माण करने के लिए दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। एक बिंदु एक्स अक्ष पे ले लेते हैं, एक बिंदु वाई अक्ष पे ले लेते हैं। इस तरह से दो बिंदु निकाल के रेखा का निर्माण कर देते हैं। उसके बाद में जो है जो असमीका है उसका हल क्षेत्र का निरूपण कर देंगे। तो उठा के लाते हैं प्रश्न में एक एक असमीका को। पहली असमीका है 2x प्लस वाई बड़ा या बराबर है 6 के। इसको समीकरण में परिवर्तित करेंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस वाई बराबर में 6। अब देखो, पहला बिंदु x बराबर 0 लेने पर हमें मिला y बराबर में 6। इसी तरह दूसरा बिंदु y बराबर में 0 लेने पर x बराबर में मिला कितना, 3 के बराबर। तो यहाँ से तो अपने को बिंदु मिल गया क्या, 0 6 के बराबर, और यहाँ से अपने को बिंदु मिल गया 3 0 के बराबर। इसको बोल देता हूं मैं a बिंदु, इसको बोल देता हूं मैं b बिंदु। इस तरह से इस रेखा पर तो दो बिंदु आ गए। अब दूसरी असमीका की चर्चा कर लेते हैं। तो दूसरी असमीका दे रखी है 3x प्लस 4y छोटा या बराबर है 12 के। अब इसको समीकरण में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ से ये बन जाएगा 3x प्लस 4y बराबर में 12। अब यहाँ से देखिए, x बराबर 0 लेंगे पहला बिंदु निकालने के लिए तो y का मान 3 मिल जाएगा। इसी तरह दूसरा बिंदु निकालने के लिए y बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 4 मिल जाएगा। यहाँ से बिंदु मिला 0 3 के बराबर और यहाँ से बिंदु मिला 4 0 के बराबर। ठीक है, इसको सी बिंदु बोल देते हैं, इसको डी बिंदु बोल देते हैं। अब देखिए, पहले तो इन रेखाओं का निरूपण कर देते हैं हम लोग। तो रेखाओं का निरूपण करने के लिए कार्तीय अक्ष ले लेते हैं। देखो, कार्तीय अक्ष में ये हमारे पास धनात्मक वाई अक्ष आ जाएगी ऊर्ध्वाधर अक्ष, और ये धनात्मक एक्स अक्ष आ जाएगी क्षैतिज अक्ष। ठीक है, ये अपना वाई एक्स हो गया और ये अपना एक्स अक्ष हो गया। अब पैमाना ले लेते हैं। पैमाना देखो किस तरीके से चाहिए हमें, तो एक काम कर लेते हैं, एक खाना बराबर एक इकाई हम लोग ले लेते हैं। तो ये लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6। इसी तरह यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे पहले निरूपण कर देंगे 1 2 3 4 5 6। इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। और ये जो बीच में है दोनों का कटान बिंदु, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। पहली रेखा का निरूपण करते हैं। यहाँ पे पहली रेखा क्या है, यहाँ पे 3 0 और 0 6 से गुजर रही है, तो काली वाली रेखा है। यहाँ पे देखो 3 0 तो ये वाला बिंदु हो गया और 0 6 ये वाला बिंदु हो गया। दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो अपने पास इस रेखा का निर्माण हो जाएगा। इसको आगे तक बढ़ा देंगे इस तरह। ठीक है, उसके बाद में देखो दूसरी वाली, इसको यहाँ पे लिख भी देते हैं। कौन सी रेखा है ये, 2x प्लस वाई बराबर में 6। 2x प्लस वाई बराबर में 6। बिंदुओं को भी लिख देंगे। ये a बिंदु था 3 0 के बराबर, सॉरी यहाँ पे a 0 6 के बराबर था, और ये b बिंदु था, इसको b बिंदु बोलेंगे। और ये a बिंदु है 0 6 के बराबर। इसी तरह दूसरी रेखा को लेके आते हैं। तो दूसरी रेखा है अपने पास, इसके बिंदु है 0 3 और 4 0। तो 4 0 तो यहाँ पे है और 0 3 यहाँ पे है। दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो अपने पास इस रेखा का निर्माण होगा। इसको आगे तक बढ़ा देते हैं, इसको भी इधर आगे तक बढ़ा देते हैं। अब देखो ये रेखा कौन सी है, 3x प्लस 4y बराबर में 12। 3x प्लस 4y बराबर में 12। और इसके बिंदु भी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। सी बिंदु 0 3 है, तो सी बिंदु को यहाँ पे बोल दिया 0 3 के बराबर, और डी बिंदु जो है वो है 4 0 के बराबर। अब देखिए, ये रेखाओं का निर्माण हमने कर दिया। अब असमीकाओं का हल चित्र निकाल लेते हैं। तो पहली असमीका थी यहाँ पे 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बड़ा या बराबर है 6 के, बड़ा या बराबर है 6 के। इसमें देखो मूल बिंदु रखते हैं, तो मूल बिंदु इसको संतुष्ट नहीं कर पाता है। तो ये जो काली वाली रेखा है इसका हल चित्र मूल बिंदु के दूसरी तरफ वाला हो जाएगा, मतलब इस तरफ वाला भाग हो जाएगा। ठीक है, और रेखा असमीका में बराबर का चिन्ह भी है तो रेखा भी इसमें शामिल होने वाली है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये जो दूसरी वाली जो असमीका है ये इस तरीके से है 3x प्लस 4y छोटा या बराबर है 12 के। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि मूल बिंदु इसको संतुष्ट कर रहा है, तो इसका हल क्षेत्र नीचे की तरफ वाला भाग आ जाएगा, मतलब इस तरफ वाला भाग।
ठीक है। अब दोनों का मैं उभयनिष्ठ क्षेत्र की बात करूं तो दोनों का उभयनिष्ठ क्षेत्र देखो यहाँ पे मैं निरूपित करूंगा। चूंकि यहाँ पे देखो ऐसा कुछ नहीं बोला है कि प्रथम चतुर्थांश में होना चाहिए या द्वितीय चतुर्थांश में होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका उभयनिष्ठ भाग ले लेंगे यहाँ से इस काली वाली रेखा के ऊपर की तरफ और लाल वाली रेखा के नीचे की तरफ। तो अपना जो नीचे वाला क्षेत्र है इन दोनों का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र आ गया। और ये देखो प्रथम चतुर्थांश में तो थोड़ा सा ही है, बाकी सारा जो है चतुर्थ चतुर्थांश में जा रहा है। तृतीय और द्वितीय में इसका थोड़ा सा भी भाग नहीं जाता है। और उसके बाद देखो यहाँ पे ये रेखाएं शामिल है, इसलिए हमने ये रेखाएं यहाँ पे बनाई है, कोई भी डॉटेड लाइन नहीं रखी है, वरना जो है मैं रेखाओं को बीच में से काट देता अगर रेखाएं हल क्षेत्र में शामिल नहीं होती तो। इस तरह से ये जो मैंने पीला वाला छायांकित भाग किया है, ये अपने पास हल क्षेत्र आ गया किसका, दोनों असमीकाओं का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र। और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।